आगे देखिए क्या स्थिति उनकी। तो हम लोग ऐसे और भी कई बातें हमसे किए और अंत में उनने 2-3 दिन के बाद ये जो कि आचार्य पद को लेकर के कहा हाँ इनको देना, और आप लोग भी जो निरापक हैं वे भी संघ का विस्तरण करें, सब कर रहे, ये हमारा आशीर्वाद, ये बोला गया। लेकिन आज तो एक पहले पर ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा भाई, हम और भी पूछना चाहता हूँ, इस पर क्यों गौ करते हो आप? ये नहीं कहो कि मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा, उसी बात को हमने दोहरा दिया और भी कह रहा। इस पर कोई उंगली उठाता है तो गलत। एक पहली पर क्यों विचार करते हैं? आचार्य को इस बात को स्वीकार के, और इस बात को क्यों स्वीकार कर रहे? कोई नहीं करे फलाना, ये जो है गलत है। इसका मतलब आप गुरुओं के प्रति समर्पित नहीं, तभी ये इस प्रकार बातें हो सकती है। देखिए मैं और भी बात कहना, मेरे लिए क्यों कहा? और महाराज भी तो थे उस वक्त, क्यों नहीं डिक्लेयर किया? क्या और वर्ग महाराज भी थे? मेरे जाने के बाद क्यों कहा? हाँ बताओ। ये इस बात को विचार नहीं कर रहा है, बातें उड़ा रहा है, उंगली उठा रहा है, ये ठीक नहीं। इसे इतना बनता है ये तो श्रद्धा की कमी है, इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही है। ऐसा नहीं है। गुरु महाराज के चिंतन अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हुए। जब आप विनिषय की बात करो, वो आचार्य बना रहे थे, फिर बाद में निध्यापक क्यों बनाया? विचार क्यों बदल दिया? इस पर कोई गौर किया? नहीं किया। और इतना क्यों बनाया? उन्हें स्पष्ट कहा बहुत बड़ा संघ है, ये संचार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सबको दे रहा हूँ। मुझे पूछा गया तो वहां पर, कहा? कुंडलपुर में। हमको तो बिना बार में दिया, समय ललितपुर में और नेमावर में सुधा सागर जी को और नीम सागर को दिया था, लेकिन बाद में कुंडलपुर में और 6 महाराजों को दिया। वो सब मुझे खड़े कर दिया और पूछा ऐसी ऐसी बात। हमने बोला हाँ ऐसे क्रम से, हमको क्रम मालूम नहीं थे, क्रम से हम बताते थे। तो हम कहीं भी दे रहे थे, इतने के चुप बोलो नहीं, जो दिया है जरा उसको मानो, इंटरफेयर मत करो, इसमें तुम बुद्धि मत चलाओ, जो कह रहा मानो। हम बोलते बाकी हमारा समय सागर बहुत इस विषय में मौन, कुछ नहीं बोलते थे। हम एक ऐसे थे, थोड़ा बात करना होता था, बुलाते हुए काम भी करता था। 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ, सबका अवगत है। शुल्लक ऐसे 50 साल हो गए मुझे, आज करता आ रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता आचार्य बनना, मुझे आचार्य की जरूरत नहीं। मैं तो आचार्य हमारे के साथ सहायक आचार्य बन के काम कर चुका हूँ, क्या जरूरत है मुझे? बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बढ़िया। ये चीज नहीं हो जाता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैंने कह दिया सब लोगों को, मुझे पद की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा? मैं भीष्म पिता का काम करूंगा। भीष्म पिता किसको कहते हैं? भीष्म पिता तो राज नहीं किया, जिसको राज किया उसके लिए सहायता और प्रोमोशन प्रोत्साहित किया और सपोर्ट किया, उसको कहते हैं। मैं वही कह रहा हूं आज भी कि मैं वही काम कर रहा हूं। गुरु महाराज के डायरेक्ट हमारा आशीर्वाद है। दुनिया कुछ भी कहते रहे, वही मतलब नहीं है। लेकिन आज हम जो देखिए यहाँ जो लगे लगे बैठे हैं, उनकी प्रतिज्ञा है आप एक साथ रहने का। आचार्य के सामने कायसा कर चुके वे लोग। कई लोगों ने कहा आप क्यों ये मुक्तागिरी क्यों जाएंगे भैया, हमारे ये प्रतिज्ञा है। ऐसी बातें हो रही है। गुरु महाराज के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं था, और आज हमारे साथ बोल रहे हैं। मैं भी कड़क से बोल रहा हूँ, मैं भी उन्हीं का चेला हूँ, उसी घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे गुरु तो 65 साल से है, आज तुम्हारे भाई नहीं बातें कह रहे हो। ये है तो मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, अवसर है कि इस प्रकार बात करना अपने आप को, अपनी गति को बिगाड़ना है, समझे? आज क्या पकड़ क्या गति होगी देख लो। कभी भी गुरुओं के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपको ज्ञान नहीं है तो क्या है बोलना चाहिए? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ आप, हम ये नहीं कहते हम अपनी सिर्फ कर रहा, हमें जरूरत नहीं। हमें पहले वो बोल चुका मैं, आचार्य को स्वयं कहा था मैंने, निरापद की जरूरत नहीं। भरी सभा में बोला था, आज तुम कुछ बोल रहे हो? हाँ आचार्य का नहीं। इसके अलावा जब मैं हिंगोली में चतुर्मास कर रहा था, आचार्य महाराज ने 3 ब्रह्मचारी को भेजा। तब उन्होंने आचार्य को कहा, मैंने लपक के नहीं लिया तत्काल। आचार्य जी बोला आप जो समय सागर के पास भेजिए, वही संभाल रहे, सब कुछ कर रहे,
नहीं नहीं, तुम्हें भी परोसना है, तुम्हें भी संचालित करना है, ये उत्तर मिला था। और उसके बाद फिर उन्होंने कुंडलपुर में जितने ही लगे हमको हमारे हाथ में दिया है और हम संचालित। आप उनको कह चुका हूं मैं, आप लोग जा सकते हो। और आचार्य के सामने उन्हें कहेंगे नहीं, आचार्य ने आशीर्वाद दिया और कर रहे हैं। तो इसी विषय में आप ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये तो इसमें आप लोगों का दखल करना अनर्थकारी है, सार्थकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य समझ ज्यादा हो गया, कहने का तात्पर्य हम लोग वही कर रहे हैं, गुरु महाराज के चरणों में है। और हमने ऐसे गुरुओं की वाणी जी हृदयंगम किया, कभी हम गलत चल नहीं सकेंगे। हमारा विश्वास है, तुम कुछ भी कहते रहो, हमें उसमें अंतर नहीं आने वाला है। तो आप ये सतर्क रहिए, खबरदार है। आप अपने कदम अपने पर रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से चल रहे। पहली बार आया नहीं, 4 बार आ चुका मैं, जहाँ अजमेर में आ चुका हूँ मैं। हाँ, मुनि बन करके पहली बार आया, लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बनिमान कर रहा हूँ। आप ये मत समझिए, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। आपको इसका जवाब दे रहे तो और कमरे में आओ, जवाब देता हूँ। आपका समय हो गया, तो आचार्य महाराज बन गए हैं, समय सागर जी अच्छी तरह चल रहे हैं। और हम लोग वार्ता होती रहती है, ऐसा नहीं कि वार्ता होती नहीं है, हम अपनी तरफ चला रहे हैं। सब मिलके चलते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्होंने दीक्षा देने से पहले मुझे समाचार दिया, हम एक काम करने जा रहे हैं, तो हमने भी जवाब देते हैं। क्या बात है, देते रहते आचार्य, ऐसे थोड़ी कि हम ये नहीं कर रहे हैं। ये जो आप लोग सोच रहे हैं और बीच में जो है छेद करके आप इसको अप्रभावना का कारण बना रहे, ये जो है तुम लोग की ये इसमें जो है ना, आप लोगों का ये गति ठीक नहीं होने वाली है। बात ये कहना चाहिए, कोई भी नहीं, विनम्रता के साथ करना चाहिए। गुरु महाराज के सामने बोलते थे, गुरु महाराज भी क्या थे, छोटे थे, उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे बताओ, और आज क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोलना ठीक नहीं। जो कि निकट वाले ही विकट में डाल रहे हैं, स्पष्ट ही कहता हूँ। माल मेला क्या निकट वाले विकट में डाले, मेल मिलाप कर रहे हैं, वही विलाप करा रहे हैं। ऐसे लोग हैं, इस प्रकार होना हमें ये नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ इस पर विभाग किया जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद की बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो आप लोग सतर्क रहे, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, आप नहीं समझो बात अलग है। आप अपने गुणस्थान के हिसाब से बोल रहे, ठीक है। अभिनेता अवस्था में ऐसे ही बोला जाएगा, वितरागी तो ऐसे ही बोलेगा। तो हम इसलिए बोल रहे हैं, हम इसलिए रोज के साथ नहीं बोल रहे, जो कहा जा रहा है उसको उत्तर दे रहा हूँ मैं। नरम भाषा में नहीं बोला जाए, वो बोल रहा है इसी से बोल रहा हूँ मैं अपनी ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि हम समिति कुछ गौन करके बोल रहा हूँ। हम अपनी समिति के हैं और गुरु महाराज की ख्याल में रख के और काम कर रहा हूँ। आज नहीं, 50 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक अच्छे से कुछ नहीं कहा कि ऐसे क्यों। कोई भी काम करता, कोई भी चिट्ठी लिखता, सब कुछ करता, उन्हें दिखा के करता, उसके बिना बंद करता ही नहीं था। तो आज आप कैसे के बोल रहे हैं? कहने का तात्पर्य, गुरु महाराज की परंपरा अक्षुण चलेगी। होते हैं कई प्रकार होता। एक 4 लाइन और सुनाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। विरोध ज्योतिषपुर होने वाला धुआं है, विरोध ज्योतिषपुर होने वाला धुआं है। कुछ क्षण के लिए आंखों को धुमिला बना दे, पर ज्योति जगमगा उठती है। वे कभी भी धुएं से निराश नहीं होते, जिन्हें ज्योति की आशा होती है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।